शौकत यूसुफजई साहब, जो ये तब्दीली वाला ऐलान है इमरान खान का, इसका क्या पाकिस्तानी सियासत पे असरात होंगे और ख़ुद पीटीआई पे क्या असरात मुरतब होंगे? आप ये जहन में रखिएगा कि 35 अरकान जो है आपके इंडिपेंडेंट है, अभी उनके आप पार्टी टिकट होल्डर नहीं है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि इसके पीछे जो वजूहत बयान की जा रही है, मेन चीज़ तो यही थी ना कि पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात थे उसको ख़त्म भी करना था, और जो तहरीक थी उस पर असर पड़ रहा था, उस तहरीक को मौसर बनाना था। दो तीन चीज़ें हैं ना, एक तो ये कि सुहेल अफरीदी यूथ है, यंग है, और ज़्यादातर यूथ जो है उनके साथ कनेक्ट थी। शायद ये मेन वजह यही हो सकती है कि वो जब तहरीक का ऐलान करेंगे तो एक तो वो सीएम भी होंगे और साथ उसके साथ जो लोग हैं उनके साथ जुड़े होंगे, जो इख्तिलाफात है वो भी ख़त्म होंगे, क्योंकि जुनैद अकबर ने उनको मुबारकबाद दी है, और अभी मैं देख रहा था अली अमीन गंडापुर साहब ने भी उनको मुबारकबाद पेश कर दी है, और उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ चलूँगा। तो अब मुझे लगता ही है कि पार्टी मुतहद हो गई, पार्टी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पार्टी को हो रहा है, और जो लोग जो इख्तलाफात की बातें होती थी वो इख्तलाफात काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे, और सिर्फ ये कि अब इम्तिहान सर ये सुहेल बहुत अफरीदी ही साहब का ज़्यादा आपकी होगा शौकत साहब खुश फहमी है इलेक्शन आपकी, में। बहुत ही ज़्यादा खुश फहमी है आपकी। वो नहीं, वो मैं अलीमीन गंडापुर नहीं, जो देखें, इमरान खान जिसकी हर बात को तईद करते थे, मरियम के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जो काबिल एतराज़ थे, लेकिन इमरान खान उसको भी डिफेंड करते थे कि वो अलीमीन गंडापुर सही कहता है। लेकिन जब उनकी अलीमा खान से इख्तलाफात खुलकर सामने आए और पब्लिकली उन्होंने कहा कि ये तो एमआई के साथ है और उसने उसको इल्ज़ाम दे दिया, ये हुकूमत के साथ है और एजेंसियों के साथ है, ये वाले इल्ज़ाम लगे, उसके बाद एक हफ्ता नहीं अलीमीन गंडापुर इन ऑफिस सर्वाइव किया, छुट्टी होगी एक हफ्ते के बाद। नहीं, देखें, इख्तिलाफात चूँकि पार्टी के अंदर और थे यही ना, अलीमीन और गंडापुर था जो आपका इख्तिलाफात ऐसे थे कि 26 वो नवंबर या 24 नवंबर वो को मजमा इकट्ठा करके क्राउड लेकर पेशावर से यहाँ तक आया था, जितने प्रोटेस्ट आए थे क्राउड पेशावर से नहीं, आपका लेकिन आया था, एक केपी से चीज़ मैं आया था, आपको नॉट बताऊं, पेशावर, एक चीज़ केपी मैं से आया आपको था। बताऊं, एक चीज़ मैं आपको बताऊं सर, देखें, मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो ज़ाया नहीं हुए हैं, ना उनको ज़ाया होने देंगे इमरान खान जी, उनके पुराने टीम के मेंबर हैं, वो उनको कहीं और एडजस्ट कर लेंगे। असल चीज़ ये है कि उन्होंने डंप हो एक गए सर। नया वो दे दिया है वर्करों को दे दिया है कि जी ठीक है, ये वर्कर यूथ भी है, वर्कर भी है, आम लड़का है, और उनको एक अच्छे पोस्ट दे दी। अब उन पे इम्तिहान है, बर्डन तो उनके ऊपर आ रहा है ना कि वो आगे जाके क्या करेंगे, क्योंकि अली अमीन सर गंडापुर सुहेल साहब की अफरीदी सबसे जो इमरान खान के कमज़ोरी थी बहुत वो करीब उनकी है, कमज़ोर उनका थी। इत्मीनान उसको हासिल है, एज स्टूडेंट वो बहुत एक्टिव रहा और तमाम प्रोटेस्ट के अंदर एक एक्टिव बड़े रहा। कबीले जी के जी, मैं वही जरिए कर लेकिन रहा आगे हूँ, अभी बढ़ा। पहले ये बता मैं दें कि वही अभी कर रहा आपकी हूँ मैं हुकूमत बनेगी नहीं कि नहीं बनेगी, मुझे तो शक यह है कि आपके बंदे टूट जाएंगे, 35 नहीं, में शायद हुकूमत बंदे ही बनने निकल जाएंगे। में नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल गलत फहमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो पीटीआई को छोड़ के कहीं और जाए, ये कोई रेस्ट नहीं ले सकता इस पर, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। इंशाल्लाह सुहेल अफरीदी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे, इसलिए कि जितने भी लोग हैं सब जितने ग्रुप्स बने हुए थे जो सामने नज़र आ रहे थे, उन सब ग्रुप्स ने उसको अप्रिशिएट किया है और कंग्रेचुलेट किया। तो आई डोंट थिंक कि उनको मुश्किलात आएंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो सबसे बड़ा मसला था अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत के साथ वो था कि उनकी टीम की सिलेक्शन इतनी अच्छी नहीं थी, और उस वक्त भी हमने कहा था और अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर सुहेल अफरीदी जो यंग है, अगर वो अपनी टीम की सिलेक्शन बेहतर कर ले, क्योंकि काफ़ी सीनियर लोग भी मौजूद हैं असम्बली के अंदर, उनको आगे आने का मौका दें, तो मेरे ख्याल ये कि वो बेहतर साबित हो सकते हैं। फिर मुशीर जो होते हैं, 5 मुशीर उनके पास है गुंजाइश, अच्छे मुशीर ले लें अपने साथ, और चूंकि उन पर बर्डन ज़्यादा आएगा, एक तो यूथ का बहुत ज़्यादा उन पर कंसंट्रेट होगा, फोकस होगा, यूथ उनसे एक्सपेक्ट भी कर रही है, फिर पार्टी ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी है, तो उन पे प्रेशर तो होगा, लेकिन वो प्रेशर इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि वो बेहतरीन टीम सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ वो उनके लिए फिर मुश्किलात हुकूमत चलाने में होगी, हुकूमत बनाने में नहीं होगी। मुझे नहीं ख्याल है कि वो उनको सीएम बनने में कोई मुश्किल हो, बड़ी आसानी से बन जाएंगे, बड़ी भारी अच्छा अक्सरत से बन जाएंगे। एक कायरा लेकिन साहब जो से पूछ असल लूँ, इशू कायरा है साहब ये वो बात एक का है। तासुर ये भी है कि ये टकराव वाला रास्ता है जो इमरान खान ने चुना है, और बाज़ उनके फैसलों की लॉजिक जो है वो बिल्कुल सियासी तौर पर समझ नहीं आती। जैसे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे जनरल बाजवा के खिलाफ, खुलेआम उनको वो मीर जाफ़र मीर सादक भी कहते थे, एन उस टाइम के ऊपर उन्होंने पंजाब हुकूमत तोड़ दी, जब वो पंजाब से ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो बात समझ में नहीं आई कि इन्होंने क्या किया, केपी हुकूमत तोड़ दी, पंजाब हुकूमत तोड़ दी, अब वो उधर चीफ मिनिस्टर चेंज कर दिया। अब इसका नतीजा क्या इसको निकलेगा? इसको जितने लोग भी तज्जिया करते हैं ना जमात के अंदर भी, अब शौकत हमारे भाई हैं, ये तो टीवी पे बैठ के तो नहीं मानेंगे कौम के सामने, लेकिन जब भी हम इनका तो ना कहिए, लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं पीटीआई के भी और जनरली जो लोग उनके सिंपथाइज़र हैं,
या आप तजिया निगार हैं, आप साफ़ी हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, तो ये सब लोगों का राय है कि खान साहब के फैसलों की लॉजिक कोई समझ नहीं आती। अच्छा, समझ नहीं आई, बाद में वो फैसले दुरुस्त साबित हो गए हो फिर भी समझ आती है, लेकिन वो बाद में और डिज़ास्टर्स हो गए हों और आपने माजी से कुछ ना सीखा हो, तो ये बड़ा अफसोसनाक है। ये जो पॉपुलिज्म की वेव होती है ना, ये कोई बेमुहार वक्त तक आपके साथ नहीं चला करती। खान साहब ने इन्हीं अली अमीन साहब के ख़िलाफ़ बड़ी साजिशें, बड़े रौले, बड़े तबसरे, इनके ऊपर बड़े बहसें हो रही थी, लेकिन खान साहब हमेशा अली अमीन के साथ चलते थे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, 4 दिन पहले अलीमा खान साहबा के साथ लड़ाई तो खैर उनकी 2-4 महीने पहले से शुरू हो गई थी, पिछला जब मार्च हुआ था उसमें ही, लेकिन उसके बाद अलीमा खान साहबा के साथ इख्तलाफ हुआ और खुला हुआ तो खान साहब अली अमीन साहब फारिग हो गए। अब सवाल यह है कि जिन साहब को मैं नहीं जानता, उनको एक नौजवान है, नौजवानों की बड़ी कदर है, बड़े जज्बे वाले होते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया की लड़ाई लड़ते लड़ते चीफ मिनिस्टर बना दिया, क्या उनका एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर का है? वो बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे? वो एक्टिव पीटीआई का वर्कर है, लॉयल है इमरान खान के साथ, लेकिन एज चीफ मिनिस्टर उसका एक्सपीरियंस कोई नहीं है, क्योंकि सीनियर लेवल की सीनियर मिनिस्टर हो, 2-4 दफ़ा आप वजीर रहे हो, कुछ ना कुछ तजर्बा और बात है। सीएम होना, वजीर होना या एमपी होना, ये 3 अलग चीज़ें हैं। चीफ मिनिस्टर के लेवल पे पहुंच के आपको बहुत सारे तदब्बर और तजर्बे की ज़रूरत होती है, और वो भी यहाँ इस सूरत हाल में। मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि वो बुज़दार साहब को बना सकते हैं, महमूद खान को बना सकते हैं, तो मैं वही कहने लगा था कि ये कोई और बुज़दार साहब वाला फैसला ना हो, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि हो सकता है पीटीआई के अंदर से ही लोग इस फैसले को रजिस्ट कर जाए। ये ज़्यादा अमकानी सूरत हाल बनती है, इसलिए कि आपकी फ़ौज शहादतें पा रही हो, आपकी फ़ौज मुल्क के लिए लड़ रही हो, आपकी सिपाह इसके लिए कुर्बानियाँ दे रही हो, और आप उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करने की बात कर रहे हो जहाँ पे हमारे जवान और अफसर शहीद हुए हैं। नदीम साहब, वहाँ पे कितने लोग हैं जो हथियार बंद इनको मारने के लिए बैठे थे और इनको मार के या उनको करके खुद मरे हैं। क्या उनके साथ मुज़ाकरात से मामला चलेगा? खान साहब के अपने दौर में बड़े मुज़ाकरात हुए, हुकूमत थी, आप भी गए, रद्दुल फसाद भी इन्हीं के दौर में हुआ था, वही किसी और का दौर नहीं था, ये इन्हीं की हुकूमत थी। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, रद्दुल फसाद भी था, मुज़ाकरात भी थे, आप उनको दफ्तर खोल के देने को भी तैयार थे, आपने 50,000 ख़ानदान आबाद करने का प्लान भी शुरू कर दिया था, और उस वक्त हमारी सिपाह के लोग भी जो भी जिम्मेदारान थे वो जाके बार बार अफ़गानिस्तान भी गए। क्या वो रस्ते एक्सरसाइजेज सारी पूरी तरह मुकम्मल नहीं की गई? अगर कोई रास्ता ना निकले तो फिर क्या आप अपने मुल्क का दिफा नहीं करेंगे? ये हमारी जो लाशें गिर रही हैं, जो शहादतें मिल रही हैं, ये खून रायगा जाने देंगे? क्या ऐसे होगा? अकील साहब, लेकिन क्या इनकी हुकूमत बन जाएगी? ये तब्दीली का अमल, मुझे इसके ऊपर सबसे पहला सवाल यही दिमाग में आया कि नई हुकूमत बन जाएगी। देखें, इट्स टू अर्ली टू कमेंट, और टू अर्ली टू कमेंट, टू अर्ली टू कमेंट। सो यू आल्सो फील कि देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो ऑलरेडी जो हैं, जो नॉमिनी हैं, उनके ऊपर खासी FIR भी मौजूद हैं, और एक मोस्ट रिसेंट उनकी NCCIA की FIR भी मौजूद है। वो क्या है? एक तो सोशल मीडिया पे जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया, उस हवाले से इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी जारी है। आपको पता है फरवरी के महीने में उनको आप लोग नोटिस मिला था। फराक दिल हैं FIR के मामले में, इसलिए आपकी FIR को मैं ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेता। एक एक बंदे पे 100 FIR काटते हैं। देखें, जो आइन और कानून के मुताबिक तमाम तर मामला हैं, अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। आइन और कानून से मावरा सारे मामला हैं सर, 200 FIR जो इमरान खान पे वो तमाम तर मामला जो हैं 9 मई के हवाले से, अगर आप उस तरफ इशारा है तो मुझे बताएं ना कि मास्टरमाइंड तो फिर कौन था और किसने केयरफुली क्यूरेट किया, उसको डायरेक्शन दी, तमाम तर मामलात किए। बरकैफ वो एक अलग बहस है। मैं तमाम तर वाकयात होंगे, FIR तो उतनी होंगी सर, 200-250 FIR। सर ये ना करें आप, ये कहें कि किसी वाकये के बगैर FIR, किसी वकूए के बगैर हुई है तो फिर वो बताएं जरूर। सर तुसी वकूआ भी आप ही कर लेंगे ताकि कमाल ये था। मैं मलिक साहब, बात ये है कि एक तो ये, और दूसरा जिस तरह आपने खुद थोड़ा सा अपने इब्तिदाई में ये बात की कि जो लोग आज़ाद हैं वो वाक़तन फिर आज़ाद हैं, और इस हवाले से जो जब इतनी सेंसिटिव सिचुएशन हो तमाम तर मामले के ऊपर। और एक बात मैं ज़रूर करूँ, क्या एक सवाल है जी, आप लोग कोशिश करेंगे कि KP में हुकूमत बनाए? क्योंकि 20 अरकान का अगर एक ग्रुप उधर से टूट जाए ना 93 में से, तो दूसरे पार्टी अपोजिशन वालों का अलायंस बन जाता है। देखिए, ये भी बहुत अर्ली है इस तमाम तर मामले पे कोई भी राय देना या कोई भी डिस्कशन करना। वजह उसकी है क्योंकि ये अभी का वकूआ है, तमाम तर मामला अभी उन्होंने
जो है अपना मौलाना फजल रहमान आप इस्तीफा भी नहीं आया, इस्तीफा भी नहीं check आया, भी ये नहीं तमाम हुआ। तर मामला। और इस पे मुशावरत यकीनन जमातें करेंगी, बिल्कुल मुशावरत करेंगी। ये वाइड तो नहीं होगा ना, यस ये तो नहीं होगा कि सरेंडर मुशावरत करेंगे नहीं। हुकूमत। नदीम साहब देखिए, यहाँ पे तो ये होता है ना कि हमें पता होता है मेरे 20 वोट हैं, आपके 100 वोट हैं, मुझे पता होता है यकीनी मेरी शिकस्त है, फिर भी हम इलेक्शन लड़ते हैं। यहाँ तो ऐसी सूरत हाल नहीं है, और हमने बिल्कुल इस पे जमातें सर जोड़ेंगी, देखेंगी कि जिन जिनके पास सीटें हैं वो बैठेंगे बिल्कुल इस पे। शौकत साहब ये बताइएगा कि ये बाजी पलट भी सकती है ना। वहाँ अपोजिशन के जो अरकान है 53 है, JUI के 18 है, नवाज लीग के 17 है, पीपल्स पार्टी के 10 है, ANP के 4 है, और पार्लियामेंटेरियन PTI पार्लियामेंटेरियन के भी 3 है। तो मौलाना फजल रहमान और नून लीग अगर आपस में बैठ गए किसी तरीके से तो मामला आगे आपके हाथ से निकल भी सकता है। मलिक साहब, पहले तो मैं जो शहादतें हुई हैं पाक फ़ौज के जवानों की, उसकी मैं उनके साथ हमदर्दी है, उनकी फैमिली के साथ हमदर्दी है, और अल्लाह करे पाकिस्तान में अमन आए। अब ये 2-3 चीज़ें जो बार बार दोहराई गई, मैं इस पर ज़रूर कहूँगा कि देखें, ये हम ज़रूर कहते हैं और आज भी हम कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ तो बात करें ना। अफ़गानिस्तान के साथ आप बात क्यों नहीं करते? आप जाके 3 महीने बाद जाके चाय पी के आ जाते हैं, तो ये चाय पीने पे आप मसले हल कर सकते हैं। इतने काबिलियत तो नहीं है ना। अगर हम इंडिया वहाँ से आके इतना असर रसूख रखता है कि वो पाकिस्तान में वो कार्रवाइयाँ कर रहा है, और आप टीवी पे बैठ कर उसको डिस्कस भी कर रहे हैं कि जी इंडिया कर रहा है, तो फिर ये नालायकी किसकी हो सकती है कि हमारे पड़ोस में एक मुल्क है और जो हमेशा हम उनको सपोर्ट करते रहे हैं, और हम उनसे जाके बैठ भी नहीं सकते, उनके साथ अपनी दोनों ही पड़ोसी हैं सर, तालमाल नहीं मिला सकते हैं। तो ये इंडिया भी पड़ोसी है, अफगानिस्तान भी पड़ोसी नहीं है। वो जी इंडिया पड़ोसी है, लेकिन ये हमारे लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ना इस वक्त। जब तक हम इनको नहीं रोकेंगे, जब तक ये जो दरअंदाजी का सिलसिला नहीं रुकेगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ ऑपरेशन से मसला हल नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ दें, लेकिन क्या उसके बगैर मसला हल हो सकता है जब तक आप अफगानिस्तान के साथ दो टोक बात नहीं करते? क्या हमारे पास इतनी सलाहियत नहीं है कि हम अफगानिस्तान को बिठाएं और दो टोक बात करें? ये तो मेरी बात थी। दूसरा जो आपने कहा ना ये हुकूमत बनाने का, ये गज़ और ये मैदान वो सारे मौजूद हैं, घोड़े भी मौजूद हैं, मैदान भी मौजूद है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सुहेल अफरीदी जितने PTI के वोट हैं इंशाल्लाह 92 के 92 वोट लेगा। ये मैं आपको इंशाल्लाह गारंटी करता हूँ। ये वैसी बातें अगर इनके बस चलता ना तो ये बहुत अरसे पहले ही हुकूमत तोड़ देते और हुकूमत ख़त्म कर देते। इनका बस नहीं चल रहा है, इसलिए कि PTI का कोई बंदा इनसे टूट नहीं रहा है, और अब तो बिल्कुल नहीं टूट सकता। इसलिए कि देखें जुनैद अकबर खान, आतिफ खान, असद कैसर साहब, शकील खान, अली अमीन गंडापुर, ये सारे के सारे सुहेल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बीच में कौन कमबख्त होगा जो जाके दूसरी तरफ खड़ा हो जाए जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है? किस पार्टी का फ्यूचर है यहाँ पे? सर जितने आपने नाम लिए हैं सारे काबिल एहतराम हैं।